स्वाद छिलके में था तेरे पेड़े में ना, स्वाद छिलके में था तेरे पेड़े में ना, विधुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विधुरानी का मुझे भोलापन आ गया। स्वाद छिलके में था तेरे पेड़े में ना, स्वाद छिलके में था तेरे पेड़े में ना, विधुरानी का मुझे भोलापन आ गया, विधुरानी का मुझे भोलापन आ गया। और कहने लगे भगवान, है विदुर जी, चालाकी जिसने की उसे मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसे मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। स्वाद छिलके में था तुमरे पेड़े में ना, स्वाद छिलके में था तुमरे पेड़े में ना, विधुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विधुरानी का मुझे भोलापन भा गया। विदुर जी बड़े भाव से गोप बजरिया से खोआ के लड्डू और पेड़ा माखन मिश्री लेके आए और विधुरानी इधर केला के छिलके पवा रही हैं और गुदार फेंकती जा रही हैं। जब ध्यान भंग हुआ तो कहा विदुर जी ने, अरे विधुरानी तुम ये क्या कर रही हैं, गोविंद आज पहली बार हमारी कुटिया पर आए। और जब विदुर जी ने कहा, गोविंद मैं आपके लिए गोप बजरिया से ये पेड़ा माखन मिश्री लेकर के आया हूं, इनका स्वाद चख देखिएगा। जब वो स्वाद चख के देखा, माखन मिश्री खाए और पेड़ा का भोग लगाया तो कहने लगे, प्रभु है विदुर जी, स्वाद छिलके में था तुमरे पेड़े में ना, स्वाद छिलके में था तुमरे पेड़े में ना, विधुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विधुरानी का मुझे भोलापन भा गया। श्याम भक्तों के घर दौड़े दौड़े आते हैं, श्याम भक्तों के घर दौड़े दौड़े आते हैं, कोई मन से जो बुलाए श्याम भागे आते हैं, कोई मन से जो बुलाए श्याम भागे आते हैं। उनको भक्तों का ये भोलापन भा गया,
उनको भक्तों का ये भोलापन भाग गया। स्वाद छिलके में था तुम्हारे पेड़े में ना, स्वाद छिलके में था तुम्हारे पेड़े में ना, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन आ गया। और इधर विदुर जी मनाने लगे हैं प्रभु, मान भी जाओ श्याम, मान भी जाओ, मान भी जाओ श्याम, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ श्याम, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ श्याम, 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 मान भी जाओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सांवरे सरकार की। जय हो। और इस प्रकार से माता उन्हें भोजन पवा रही है। जब केले के छिलके खाते रहे मेरे गोविंद, तो इतने में विदुर जी आ जाते हैं। वो सामान लेकर कहीं लड्डू ले रखे हैं, कहीं पेड़े ले रखे हैं, कहीं माखन है, कहीं मिश्री है। और आकर जब देखते हैं कि विदुरानी जी मेरे गोविंद को प्रसादी पा रही है, मेरे गोविंद को प्रसाद दे रही है, तो आकर कहते हैं विदुरानी जी रुको। बोले क्या है, क्यों हमें बीच में टोकते हो? मैं अपने देखते नहीं गोविंद को प्रसाद दे रही हूं, केले की फली खिला रही हूं। बोले जरा एक बार उस तरफ नजर तो फेरा कर देखो कि गोविंद को केले की फली खिलाई कि छिलका। बोले गोविंद क्षमा करना, ये तो बेचारी बावरी है, इसे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं बाजार से आपके लिए सुंदर सुंदर मीठे पेड़े लेके आया हूं, माखन मिश्री लाया हूं, इनको पाइए। गोविंद क्षमा कीजिए इसे। और जैसे ही पेड़े का भोग लगाया, मेरे गोविंद को पेड़े खिलाए। मेरे गोविंद बोले विदुर जी एक बात बोले। बोले हाँ कैसे, बोलो ना। बोले सत्य बताएं। बोले हाँ सत्य बताओ। बोले जो माता जो हमें फली खिला रही थी ना, वो आनंद जो हम पा रहे थे, वो आनंद आपके आज इस मिश्री पेड़े में भी नहीं है। हमें बोले जो आनंद जो भाव था ना, बोले गोविंद क्षमा करना, आपने केले की फली नहीं छिलके पाए हैं। जरा देखो, जब दिखाए तो केले की फली एक साइड में पड़ी और छिलके का कहीं अता पता नहीं। तो मेरे गोविंद कहने लगे विदुर जी ये तो भक्त के प्रेम की बात है, जो हमें छिलके भी फली लगे, ये तो इसके भाव की बात है। आज आपने बीच में आकर एक भक्त का और भगवान का जो प्रेम था वो बीच में तोड़ दिया। और एक बार मेरे गोविंद से पूछा भी माता रुक्मणी ने, बोले कन्हैया सत्य बताना, आपको भक्त जब प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो आपको याद है और कौन सा प्रसाद आपको सर्वोत्तम लगा? बोले देवी सत्य बताएं, हम
नित्य नाना प्रकार के भोग स्वीकार करते हैं, परंतु जो आनंद एक बार हमें त्रेता युग में मिला था, माता सबरी के झूठे बेर खाकर, और एक बार आनंद हमें द्वापर युग में मिला था विदुरानी के घर छिलके पाकर, ऐसा प्रसाद ऐसा भोग हमने आज तक नहीं पाया है। ये माया है भक्तों की। मेरे गोविंद अनेकों अनेक प्रकार की मिठाइयों से मिष्ठानों से खुश नहीं होते, वो तो भाव से खुश होते हैं। क्योंकि माता सबरी का भाव जो था, ये नहीं था कि मैं अपने राम को झूठे बेर खिलाऊं, ये नहीं था। ये भाव था कि कहीं कोई खट्टा बेर मेरे राम ना पाले। ये भाव था मेरे प्रभु के प्रति उनका, और उसी भाव के कारण मेरे प्रभु ने झूठे बेरों को भी सर्वोत्तम माना, कदली के छिलकों को भी मेरे गोविंद ने प्रेम भाव से पाया। तो जब भी कभी गोविंद को भोग लगाने का आपको अवसर मिले तो प्रेम से भोग लगाना, भाव से भोग लगाना। मेरे गोविंद अवश्य आपका प्रसाद वो भोग स्वीकार करेंगे। तो ये एक भक्त की और भगवान की कथा बड़ी पावन और पवित्र कथा है। इस कथा को जो सुनता है और इसमें जो खो जाता है, उसे साक्षात मेरे गोविंद को भोग लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए बताया है कि जब भी कथा सुनो, भगवान का भजन करो तो भाव से करो। अभी आपके सामने चित्रण आया कि नहीं आया विदुरानी जी का, गोविंद का साक्षात एहसास हो रहा था कि नहीं? यही भाव हम अपने मन में जगा लेंगे, साक्षात गोविंद का प्राकट्य हो जाएगा। और जब शांति दूत बनकर वो प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, तो भारतवर्ष की धरा कुरुक्षेत्र के ऊपर महायुद्ध हुआ, और उस महायुद्ध में लाखों करोड़ों वीरों को वीरगति प्राप्त हुई, और उसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया। कौरवों का सर्वनाश हुआ, और जिस समय अभिमन्यु मारा गया था तो उनकी पत्नी उत्तरा के पेट में गर्भ था। और दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में एक तालाब सरोवर में छुप गया था।